हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्यूब एंड क्यूब रूट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाले हैं। ये वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और जान पाएंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 8 अपॉन स्क्वायर रूट 16 डिवाइड, फिर है रूट के अंदर 100 अपॉन 49 इंटू फिर क्यूब रूट 125 इच मीन्स दैट कि ये जो दिया है इसका मान क्या होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, तो आप क्यूब रूट निकालेंगे। तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन, उसके बाद अब इसका क्या करना है, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 इंटू 4, डिवाइड है तो डिवाइड को ही रहने देंगे। और उसके बाद अब इसे देखिए, तो इसे आप किस प्रकार कर लेंगे, तो इसे आप इस तरीके से कर लेंगे 10 इंटू 10 अपॉन, फिर रूट के अंदर 7 इंटू 7, उसके बाद फिर इंटू है और ये क्यूब रूट 125 का निकालना है। देखिए, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। उसके बाद अब आप देखेंगे कि ये डिवाइड है, तो डिवाइड को इंटू में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए, तो ये देखेंगे तो यहां पे ये 3 का पेयर, दो जो है ये 3 का पेयर बन चुका है। और यहां पे ये क्यों बन चुका है, क्योंकि यहां पे दिया गया है क्यूब रूट। उसी प्रकार जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में जो है 2 का पेयर बनता है। तो आप यहां पे लिख देंगे 2 अपॉन 4। उसके बाद अब डिवाइड है तो इसको इनटू में चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है, तो ये स्क्वायर रूट निकालना है आपको यहाँ पे। तो ये पेयर हो गया है, तो ये स्क्वायर रूट का जो है ये रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, फिर इनटू। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब देखिए, ये 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी कि 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो ये क्या निकल गया, 7 अपॉन 4। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4 1 जा 4 और ये 3। ऑप्शन को चेक करते हैं, 1 होल 3 अपॉन 4, 1 होल 3 अपॉन 4, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 27 अपॉन 64 इज। तो देखिए, अब इसका आपको मान निकालना है। तो 27/64 का घनमूल निकालना है। तो देखिए, आप इसे इस प्रकार लिख लेंगे 27 अपॉन और ये क्यूब रूट 64। तो आप इसे इस प्रकार लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन, और इसे लिखेंगे 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो ये देखेंगे ये पेयर बन चुका है 3 का और ये 4 का, तो इसे लिख देंगे 3/4 यानी कि 3 अपॉन 4। तो 3 अपॉन 4 जो है इसका ये राइट आंसर होगा। दूसरा तरीका यह है कि आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, अब यहां पे क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है क्यूब रूट 27 अपॉन 64। एक फॉर्मूला होता है कि अगर ये इस प्रकार हो, a की पावर 3 हो, तो ये पावर जो 3 है ये क्यूब रूट जो है कैंसिल हो जाता है, तो इसका वैल्यू a हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जो है आप इसे भी सॉल्व कर देंगे। तो इसे लिख देंगे 3 अपॉन 4 की पावर कितना हो गया, 3 यानी कि क्यूब। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3 अपॉन 4 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन को चेक करते हैं, 3 अपॉन 4, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है,
द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 27/125 इज, यानी कि 27/125 का घनमूल का मान निकालना है। तो देखिए, तो आप इसे इस प्रकार लिख लेंगे 27/125, यानी कि 27 का घनमूल बट्टे 125 का घनमूल निकालना है आपको। तो देखिए, अब क्या करेंगे, तो अब जो है इसको इस प्रकार लिखेंगे 3 × 3 × 3, यानी कि 3 का जो घन है, यानी कि 3 का जो क्यूब है वो 27 होता है, अपॉन अब 125 का क्यूब रूट निकालना है। तो 5 का जो क्यूब होता है 125 होता है, तो आप यहां पे लिख देंगे 5 × 5 × 5। अब आप देखेंगे कि ये पेयर बन चुका है 3 का, और ये 5 जो है ये भी पेयर बन चुका है 3 का। तो फिर क्या लिखेंगे, तो आप इसे लिख देंगे 3/5। अब ऑप्शन को चेक करते हैं 3/5। तो 3/5 यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है द क्यूब रूट ऑफ -343/1331 इज, यानी माइनस के 343 बट्टे 1331 का घनमूल है, तो इसका घनमूल निकालना है। तो आप इसे इस प्रकार लिख लेंगे -343/1331। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो घनमूल किसका निकालना है, -343 अपॉन फिर क्यूब रूट 1331। अब देखिए, तो अब क्या होगा, तो यहां पे आप देखेंगे कि ये 343 यानी ये 7 का क्यूब जो है 343 होता है। तो आप इसे इस प्रकार लिख लेंगे 7 -7 इंटू -7 इंटू -7 अपॉन फिर क्यूब रूट। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो ये 1331 यानी ये 11 का क्यूब होता है। तो देखिए, आप इसे इस प्रकार लिख लेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11। अब देखेंगे तो यहां पे क्या हो गया है 7, यहां पे देखेंगे 3 का पेयर लग गया, और यहां पे भी जो है 11 जो है ये भी 3 का पेयर लग चुका है। तो क्या करेंगे, तो फिर ये हो जाएगा -7/11, -7/11। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, -7/11 ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ 27 इंटू -2744 ब्रैकेट के अंदर की पावर 1/3 इज। तो कहने का मतलब यह है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है, यहां पे आपको मैं बता दूं कि a इंटू बी की पावर m होता है। तो आप इसे इस प्रकार लिख लेंगे a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो ठीक उसी प्रकार से आप इसे इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 27 की पावर 1/3 इंटू, और ये हो जाएगा -2744 की पावर 1/3। अब क्या करेंगे, तो 3 का क्यूब जो है 27 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, तो 27 होता है। तो यहां पे आप लिख लेंगे 3 की पावर 3 इंटू 1/3। एक और फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि a की पावर m रहे, a की पावर m रहे की पावर n रहे, तो इसे आप लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। अब देखिए 2744, तो यानी कि 14 का जो क्यूब होता है वो 2744 होता है। तो आप इसे यहां पे इस प्रकार लिख लेंगे 14 की पावर कितना होता है, तो 3, यानी कि 14 का क्यूब 2744 होता है, तो इंटू 1/3 लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, और ये माइनस के है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, और ये 3 से 3 कैंसिल, और ये इंटू है।
तो 3 इंटू माइनस के 14 हो जाएगा। अब 3 को माइनस के 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 42 हो जाएगा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ स्क्वायर रूट x अपॉन 0.0064 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 0.008 देन द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए, तो इसे आप इस प्रकार लिख लेंगे, रूट में x अपॉन रूट में 0.0064 इक्वल टू, और इसे आप लिख लेंगे क्यूब रूट 0.008। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट x इक्वल टू 0.008 इंटू, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.0064। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो रूट x इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू, अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए 80 64 होता है और पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो देखिए इसे आप इस प्रकार लिख लेंगे 0.08 इंटू 0.08। तो क्या हो जाएगा, ये रूट x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 इंटू, और ये हो जाएगा 0.08। रूट x इक्वल टू हो जाएगा, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, और पॉइंट पॉइंट के कितने देखेंगे, 1 और ये 2 3, यानी कि पॉइंट के बाद जो है 3 अंक है, तो इधर 1 2 है और ये 3 अंक हो गया, और यहां पे आप पॉइंट लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका 0। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो दोनों तरफ वर्क करने पर, तो जब आप वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट में x की पावर 2 बराबर, और ये हो जाएगा 0.016 का स्क्वायर। उसके बाद तो अब क्या होगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.016 इंटू 0.016। अब क्या करेंगे, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अब 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है, 256 होता है, और पॉइंट के बाद देखिए इधर 3 अंक है और इधर 3 अंक है, मींस दैट कि 6 अंक है पॉइंट के बाद, तो 3 अंक यहां पे दिया हुआ है, ये 4 5 6, और यहां पॉइंट लगाएंगे और ये 0 हो जाएगा, तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, 0.000256, 0.000256, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ 73 का क्यूब प्लस 53 का क्यूब अपॉन 73 इंटू 73 माइनस 73 इंटू 53 प्लस 53 इंटू 53 इज। तो देखिए, तो इसका हमें मान निकालना है, तो आपको इसमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a प्लस बी और फिर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला पे आप इसे फिट करेंगे और ये सवाल आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, तो ये a है और ये b है, तो क्या दे रखा है a प्लस बी, यानी कि 73 प्लस 53। उसके बाद a स्क्वायर मीन्स दैट क्या 73 का स्क्वायर,
तो आप यहाँ पे लिख देंगे 73 इंटू 73, फिर माइनस ए बी, तो ए कितना है 73 और बी कितना है तो 53। उसके बाद फिर क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे बी स्क्वायर है, तो प्लस के बी स्क्वायर, बी कितना है 53, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 53 इंटू 53। अब अपॉन में कर देंगे, और ये कितना है तो 73 इंटू 73 माइनस 73 इंटू 53 प्लस 53 इंटू 53। अब क्या करेंगे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, तो ये बचा 73 प्लस 53। अब इसे हम जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 और 3 6 और 7 5 12, तो 126 जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 8 27 64 x, द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का मान निकालना है। मीन्स दैट कि अगला पद यानी कि अगला पैटर्न क्या बनेगा, तो देखिए, तो यहां पे है 8, ये है 27 और ये है 64 और ये x है और इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए अब यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान देंगे, तो ये जो है 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है और ये 4 का क्यूब है, और 4 का क्यूब कितना होता है तो 64 होता है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, तो यहां पे होना चाहिए 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, यानी x का मान कितना हुआ तो 125। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 0.064 प्लस क्यूब रूट 27 माइनस क्यूब रूट 729 इज, तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए, तो 0.064 का घनमूल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 प्लस, और 27 का घनमूल क्या होगा, तो ये देखिए ये 27 यानी कि 3 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस, उसके बाद अब ये 9 का क्यूब, यानी कि 9 का क्यूब जो है 729 यानी 729 होता है, तो आप यहां पे लिख देंगे 9 इंटू 9 इंटू 9। अब आप देखेंगे कि 3 का पेयर लग चुका है सभी में, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0.4 प्लस 3 माइनस 9। अब जोड़ लेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.4 माइनस 9। अब देखिए अब माइनस का 9 है और ये प्लस का 3.4 है, तो आंसर जो है ये माइनस में ही आएंगे। तो अब 9 में से जो है 3.4 को घटा दीजिए, तो ये देखिए 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ पे क्या 8 और 8 में से 3 गया तो 5, यानी कि 5.6 माइनस के 5.6 आंसर होगा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, माइनस के 5.6, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए द क्यूब रूट ऑफ 0.000001 इच, यानी इसका घनमूल निकालना है, तो देखिए 0.000001, तो क्या करेंगे, तो आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं तो इस पॉइंट को हटा के नीचे जो है पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो ये 5 जीरो और 1 यानी कि 6 जीरो है, तो आप इसे इस प्रकार लिख लेंगे 1 लिख के फिर 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6
1 लिख के कितना 60 लिख लेंगे, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 6 अंक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट 1 और अपॉन क्यूब रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 लिख के 60। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो अब आप इसे इस प्रकार लिख लेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन, अब इसे क्या करेंगे, तो ये देखिए ये 3 यानी कि 3, तो यहां पे हो जाएगा, आप इस प्रकार इसे लिख लेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100। तो अब देखिए अब यहाँ पे 3 का पेयर बन गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 100, और जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, 0.01, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।